जैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। हम खड़े हैं सिंगरौली गोरबी के मध्य में परेवा नाला की पुलिया पर। देश की आज़ादी को लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं और देश की आज़ादी के इस 75 वर्षों के अंतर्गत कई सारे विकास के कार्य किए गए। आज देश में ऊर्जा की पूर्ति के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोल इंडिया एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। आज यदि हम बात करें तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कोयले का बहुत बड़ा स्रोत है। कोयले से बहुत बड़ा आयात और निर्यात किया जाता है। कोयले से ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत अच्छा होता है। कोयले का व्यापार यहाँ पर बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। कई बेरोज़गारों को रोज़गार भी उपलब्ध हो पा रहा है। लेकिन जिन कोयले का व्यापार जिन सड़कों से होकर के होता है, उन सड़कों की स्थिति काफ़ी गंभीर है। जी, हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी पुलिया पर हम खड़े हैं जो कि दशकों से प्रतीक्षा कर रही है कि कब हमें दोबारा निर्माण किया जाएगा, कब हमारे दोबारा मरम्मत हमारी की जाएगी। मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि एक पुलिया है जो कि परेवा नाला शमशान घाट के नाम से विख्यात है। दशकों से इस पुलिया की मरम्मत के नाम पर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सिंगरौली में ऐसी कई सारी पुलियाँ हैं जिनको मरम्मत की अत्यंत आवश्यकता है, फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रबंधन है या प्रशासन है इसकी खाना पूर्ति करते हुए अक्सर हमें मिलते हैं। कभी मिट्टियों से गड्ढों को भर दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, यदि हम बात करें चटका की पुलिया जो कि वहाँ पर भी एक शमशान घाट है, वहाँ की पुलिया की भी हालत काफ़ी जर्जर हालात में वो पाई जाती है। जैसे बरसात का मौसम आता है तो उस पर मिट्टी डाल कर किसी तरीके से वहाँ पर आवागमन होना किया जाता है। यदि हम बात करें इन पुलियाओं की जो भूमिका है, अगर ये पुलिया ना हो या हट जाएँ या कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत बड़ा रास्ता ठप हो सकता है। कई जगहों के रास्तों की यदि हम इस पुलिया की बात करें तो ये आपको सीधा रीवा के लिए ये जो पुलिया है एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कि रीवा के लिए कनेक्टिविटी बनाता है। यदि हम बात करें चटका की पुलिया के बारे में तो वो आपके वाराणसी के रास्ते को कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं सड़कों की मरम्मत की प्रतीक्षा तो हम सब लोग कर रहे हैं। सड़कों की मरम्मत की प्रतीक्षा हमारे जो सिंगरौली की जनमानस है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों की भी ये पुकार है कि हमें पुनः सुधारा जाए ताकि सड़कों पर होने वाली जो दुर्घटनाओं की गुंजाइशें हैं वो कम हो सके। यूँ तो सिंगरौली की सड़कों पर प्रदूषण का वातावरण हमेशा बना रहता है, लेकिन हम आज आपको इन सड़कों के बारे में बताने वाले हैं। मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये परेवा नाला का वो शमशान घाट का दृश्य है जहाँ पर लोग मृत्यु के उपरांत अपने अंतिम संस्कार के लिए लाए जाते हैं। और उसके जस्ट बगल में ये पुलिया है जिस पुलिया की हम बात कर रहे हैं। ये पुलिया लगभग दशकों से बनी हुई है और एकमात्र ऐसा माध्यम है जो कि आपके रीवा की कनेक्टिविटी को पूरा करता है। प्रदूषण की जो हालात हैं उसको तो आप देख पा रहे हैं। यदि मैं बात करूं इस पुलिया की तो जब ये पुलिया का निर्माण हुआ था उस समय जो गाड़ियों की आप बात करें संख्या की बात करें तो गाड़ियों की संख्या कम थी, कोल वाहनों की संख्या कम थी और जो कोल वाहन हुआ करते थे वो लगभग 6 टायर के हुआ करते थे। आज कोल वाहन कुछ इस प्रकार के हैं कि लगभग 22 टायर के कोल वाहन चलते हैं जिनकी कोयले की ढोने की क्षमता भी अधिक होती है। पर पुलिया की यदि बात की जाए तो पुलिया अभी उसी अवस्था में और उसी आधार पर बनाई गई थी। यदि हम बात करें पुलिया की सेफ्टी की तो आप देख सकते हैं इस पुल के जो दाएं और बाएं तरफ की आप दृश्य देख पा रहे हैं, उनके किनारे के अगर बात करें किनारे की तो वहाँ पर किसी प्रकार की दीवारें नहीं बनी है, कोई बाउंड्री टाइप कुछ ऐसा बनाया नहीं गया है जो कहीं ना कहीं, और जब भी बनाया जाता है तो किसी न किसी गाड़ी के माध्यम से वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण अक्सर आपने यहाँ की घटनाओं के बारे में भी सुना होगा कि यहाँ पर कई ऐसी मौतें हुई हैं जो कि इस पुलिया पर हुई है और ये बाउंड्री वॉल ना होने के कारण में भी कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। और जब से ये घोषणा की गई है एनसीएल प्रबंधन की ओर से कि हाँ, सड़कों के लिए हम टेंडर निकाल रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रहे हैं, सड़कों की मरम्मत अच्छी होगी और जो खदानों से गाड़ियाँ निकल रही हैं उनकी सड़कों को अलग किया जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनमानस हैं उनकी उम्मीदें भी बढ़ी हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये सड़कों की मरम्मत अति शीघ्र हो जाए ताकि ऐसी कोई दुर्घटना जो होने वाली है वो भविष्य में ना हो पाए। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद।